आपका 7 मिनट जो बहुत कीमती है मुझे चाहिए, क्योंकि आपको गेम समझाना है। गेम समझिए कि इस कड़ी में आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में बवंडर मचा हुआ है। हम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी छोटी समझ है या जितना हम बिहार की राजनीति और ख़ास करके तीनों भाइयों की राजनीति समझ पाते हैं वो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच क्या समझौता हुआ, इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा इतने पॉजिटिव क्यों हैं और क्यों वो एग्रीमेंट का पेपर मांग रहे हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं कि उसका खुलासा कीजिए कि क्या एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी उत्तराधिकार जो है वो अपने परिवार को देता है, न कि अपने पड़ोसी को देता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार पर ये सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने शुरू से लेकर अब तक उनके राजनीतिक जीवन में कई लोगों को, जो उनकी पार्टी के, उनके परिवार के सदस्य रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, उन लोगों को समय समय पर कहते रहे हैं कि आपको ही हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, मेरे बाद आप ही को देखना है। ऐसी स्थिति में पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सभी चिंतित हैं कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा एग्रीमेंट कर लिए हैं जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा कुरेद रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस एग्रीमेंट पेपर को दिखाने की बात कह के कहीं ना कहीं, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पर भी ये दबाव है कि उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया। उनकी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या एग्रीमेंट किया। आपने देखा होगा कि जगदीशपुर में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए कि ये वही लोग थे जो आरएलएसपी में कभी अपना सब कुछ दे चुके हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के विलय करने से काफ़ी लोग नाराज थे और उन्हीं लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि ईंटा पत्थर की बात को लेकर के भी प्रशासन का निर्देश जो है, प्रशासन का जांच प्रतिवेदन आ गया है। इसके अलावे और भी प्राथमिक जो जांच पड़ताल है उसमें ईंटा पत्थर वाली बात को छोड़ करके विरोध प्रदर्शन की बात आई है। और ये सारी चीज़ें अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से क्या एग्रीमेंट हुआ, किस एग्रीमेंट के तहत आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात बार बार कह रहे हैं, ये उपेंद्र कुशवाहा जानना चाहते हैं। और इस माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जदयू के भीतर एक नया सोच पैदा कर दिया है। हर किसी को लग रहा है कि मैंने अपना समय दिया, अपना धन दिया, अपना मान सम्मान सब दिया, दुख सुख में साथ रहे, तो आखिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से जदयू के भीतर एक नया विवाद और नया चर्चा का विषय छेड़ दिया है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन सभी का लगभग कहना यही है कि नीतीश कुमार का डिसीजन नीतीश कुमार ही बताएंगे। और नीतीश कुमार के इस डिसीजन में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं और तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि जरा भी वो एग्रेसिव हुए तो मामला गड़बड़ा सकता है। जदयू के भीतर कहा जा रहा है कि बड़े टूट की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा बार बार 1994 की बात करके नीतीश कुमार के पुराने जख्म को कुरेद रहे हैं। 1994 में क्या हुआ था आपसे छुपा नहीं है, हमने कई बार बताया है। और यहाँ तक कि उस कार्यक्रम के जो कुर्मी चेतना रैली गांधी मैदान में हुई थी, अपार भीड़ उसमें आई थी, उसे संयोजन करने वाले सतीश कुमार से कई बार हम आपको ये बात बता चुके हैं, समझा चुके हैं और उनसे कहवा चुके हैं जो कुछ भी वहाँ परिस्थितियाँ बनी थी। नीतीश कुमार को बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नेता बनाया गया था और इसलिए बनाया गया था कि वो लौ कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बीच रास्ते में ही अपना पाला बदल लिया। जो हक हिस्सा था कुर्मी समाज का वो तो उन्होंने दिया, लेकिन कुशवाहा समाज के हक हिस्सा को वो बराबर छीनते रहे और उनको हाशिए पर रखते रहे। आज वही स्थिति आ गई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने सामने खड़ा होकर के अपने हिस्से की मांग कर दी है। 1994 में गांधी मैदान के प्राचीर से क्या मांगा था नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से, उन बातों का चर्चा हो रहा है। बात यहीं होती तो समाप्त हो जाती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक और पुराने जख्म को कुरेद दिया है। 2005 में ये पूरा गेम आप समझिएगा, क्योंकि इस गेम के साथ साथ नीतीश कुमार के आगे के भविष्य और तेजस्वी यादव के आगे के भविष्य का पूरा जो पलड़ा है वो टिका हुआ है। जहां भी पसंगा गिरा वो झुक जाएगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा।
ये एकदम बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने उन पुराने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया है जिसकी टीस से जदयू के लोगों को निश्चित रूप से दर्द तो होगा। उन्होंने कहा है कि 2005 में क्यों अलग हुए थे, 2005 में क्यों आपने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज बताया था। उसके पीछे कारण था कि कुशवाहा समाज से लेकर के कुर्मी समाज तक जो लालू प्रसाद से अपने हक हिस्से की मांग कर रहा था उसे हाशिए पर रखा गया था और अति पिछड़ों के साथ दबंगई होती थी। जंगल राज इसी के लिए था कि खास करके जिस समाज के प्रतिनिधि थे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, वो समाज अपने से नीची जातियों का या अति पिछड़ों का शोषण किया करती थी, उन्हें कभी भी फ्रेम में आने नहीं देती थी। सामाजिक न्याय की जो बात चल रही थी, उस सामाजिक न्याय की बात में आपने मिल करके आवाज तो बुलंद जरूर किया, लेकिन अपने हक हिस्सा को लेकर के आप हमेशा नरम रहे। 1994 में जब आपको इस बात का एहसास कराया गया, उसके बाद से समाज आपके साथ तैयार हुआ और उसी समाज के बदौलत आज 2005 से लेकर अब तक आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं या फिर केंद्र में आपने राजनीति की जिसके दम पर आप अपना पीठ थपथपाते हैं। आज वो समाज कहीं ना कहीं हाशिए पर है और इस समाज के हाशिए पर रहने के पीछे और रखने के पीछे आपका मकसद है। आप अपनी कुर्सी के लिए बार बार ऐसा करते हैं। ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा पर भी उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या, हमने कई बार सवाल खड़े किए हैं जिसको लेकर के कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो दिए हैं वो ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार कहा है कि मुझे किसी पद का लालच नहीं है, तो फिर यह विवाद क्यों? इसका भी जवाब उपेंद्र कुशवाहा देते हैं कि हम पार्टी के बिखरने और पार्टी के लोगों के भीतर जो टूट हो रही है उसको लेकर के काफी चिंतित हैं। हम आए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए और उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं एक बार फिर से ऐसा कुचक्र रच रहे हैं, ऐसा चक्र रच रहे हैं जिसमें एक बार फिर से कुशवाहा समाज के साथ साथ वो अल्पसंख्यक समाज जो है, अल्पसंख्यक जातियां जो हैं, वो फिर से हाशिए पर चली जाए। इस पूरी बात को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा कि आरसीपी सिंह जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार यूज एंड थ्रो की रणनीति अपनाते हैं और इसके वो ब्रांड एम्बेसडर है। बात उन्हीं का नहीं है, इसके अलावे उन्हीं बातों का समर्थन किया है सम्राट चौधरी ने। उदय नारायण चौधरी ने तो और भी बड़ी बात कह दी है और उनका भी दर्द आपको समझ में आएगा, क्योंकि उदय नारायण चौधरी ही नहीं, ऐसे लंबे फहरिस्त के लोग हैं, श्याम रजक से लेकर के कई लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में हैं, नीतीश कुमार के साथ समझौता के बाद अपना जुबान बंद रखे हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो टीस अभी भी जीवित है। इन सारे लोगों के भावनाओं को कुरेद करके और 7% कुशवाहा समाज को नॉक करके उपेंद्र कुशवाहा ने जगाने का काम किया है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा पर हमले हो रहे हों, उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद एक बात तो निश्चित है कि एक लंबे समय के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक आंदोलन छेड़ा है जिसका जवाब नीतीश कुमार से वो मांग रहे हैं। और नीतीश कुमार से ज़्यादा, उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा इस जवाब को मांगने के लिए एक बड़ा वर्ग जो है वो जदयू के भीतर तैयारी शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं और तेजस्वी यादव भी यह बात समझ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की लगाई आग बहुत कुछ धधका के ले जाएगी और इसका सीधा सीधा घाटा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को होगा। गेम सबसे बड़ा यही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो 2005 से पहले नीतीश कुमार ने आग धधकाई थी, उसी आग को फिर से कुरेद करके वो कुशवाहा समाज के लिए धधका चुके हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं, आप किसी भी कुशवाहा समाज के नेता को आगे बढ़ा दीजिए, उसे सत्ता सौंप दीजिए, न कि उन लोगों को सत्ता सौंपिए जो जंगल राज 15 साल तक चलाया और जिसके विरोध में आपने बिहार की गद्दी प्राप्त की। एक बार फिर से आपको 15 साल कुशवाहा समाज ने समर्थन किया है, लेकिन अब नंबर जो है वो कुशवाहा समाज का आ रहा है और 7% कुशवाहा समाज अब इसके लिए तैयार हो गया है कि उसे भी अपना हक हिस्सा चाहिए। उन्होंने ऐसी कई बातें कही है और लगातार नीतीश कुमार पर आरोप भी लगता रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह का रणनीति और जिस तरह का शासन करते हैं उसमें कुर्मी समाज की बहुलता तो नजर आती है, लेकिन कुशवाहा समाज हमेशा हाशिए पर रहता है। उन्होंने उन कुशवाहा नेताओं को भी चेतावनी दी है और आगाह किया है कि आज आप मेरे बारे में बोल करके अपने समाज का नुकसान करा रहे हैं, होश में रहिएगा, क्योंकि आने वाला समय आप ही का है। निकाल बाहर जब दूध की मक्खी की तरह आप निकाले जाइएगा, यूज होने के बाद थ्रो जब किए जाइएगा, तब आपको याद आएगा कि हमने क्या कहा था। ये पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं एक जगह इशारा कर रहा है जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में
नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी उखाड़ कर फेंकने वाली रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गेम यही है और इस गेम को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा विश्लेषण आपने सुना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और कहां तक हम सफल हो पाए आपको ये बताने में कि असल गेम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।